एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, संसार के सभी मनुष्य और देवता किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत क्यों मनाते हैं? कृपया आप मुझे गणेश जी की पूजा का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने एक बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मासों में भाद्रपद मास और तिथियों में चतुर्थी मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्होंने इसी दिन मेरे प्रिय गणेश का जन्म हुआ था। जो भी मनुष्य गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उस पर मेरी और मेरे प्रिय गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। आज मैं तुम्हें गणेश चतुर्थी का महत्व सुनाता हूँ, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इसे कहना आरंभ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। महेंद्र सेन नाम का एक राजा था जो अत्यंत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह अत्यंत अहंकारी था। वह स्वयं को ही भगवान मानता था और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता था। उसके राज्य में कोई भी भगवान की पूजा नहीं करता था। राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों को आदेश दिया, आज से मेरे राज्य में किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं होना चाहिए। इस राज्य का एकमात्र राजा मैं हूँ और एकमात्र भगवान भी मैं ही हूँ। राजा के इस अहंकार ने उसके राज्य में देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। राजा ने न केवल देवताओं के मंदिर को तुड़वा दिया, बल्कि जो लोग पूजा पाठ करते थे उन्हें भी दंडित करने लगा। वह देवताओं को तुच्छ मानता था और कहता था, जिस देवता में अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है वह देवता ही कैसा। उसने इस घोर पाप से स्वर्गलोक में सभी देवता चिंतित हो उठे। यह देखकर भगवान इंद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा को सबक सिखाने का निर्णय किया। उन्होंने राज्य में वर्षा को रोक दी। बिना वर्षा के राज्य में सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी भूख प्यास से मरने लगे। लोग अन्न और जल के लिए त्राही त्राही करने लगे। राजा महेंद्र सेन ने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ ही नहीं हुआ। उसने अपने मंत्रियों को अन्य राज्यों से पानी और अनाज लाने का आदेश दिया। सैनिक कई महीनों तक भटकते रहे, लेकिन किसी भी राज्य ने उसकी मदद नहीं की। हर जगह सूखा पड़ गया था और राजा की क्रूरता के कारण कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। एक दिन राज्य में एक महामुनि गौतम का आगमन हुआ। महामुनि के पास दिव्य शक्ति थी और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राज्य की दुर्दशा का कारण जान लिया। राजा महेंद्र सेन ने जब मुनि के आने का पता चला तो वह अपने अहंकार के कारण उनसे मिलने नहीं गया, बल्कि अपने एक मंत्री को उसके पास भेजा। मंत्री ने मुनि के पास जाकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे राजा आपसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि आप जो भी कहना चाहते हैं वह मुझसे कह सकते हैं। यह सुनकर मुनि गौतम मुस्कुराए और बोले, जाओ अपने राजा से कहो कि उसका अहंकार ही उसके और उसके राज्य के विनाश का कारण बन गया है। जब तक यह देवताओं का अपमान करना नहीं छोड़ेगा तब तक उसके राज्य में सुख समृद्धि वापस नहीं आएगी। मंत्री ने वापस जाकर मुनि की सारी बात राजा को बताई। राजा को बहुत क्रोध आया। वह बोला, उस बूढ़े मुनि को इतना अहंकार है कि वह मुझसे बिना मिले ही मुझे ज्ञान दे रहा है। जाओ उससे कहो वो मेरे राज्य से तुरंत चला जाए, नहीं तो मैं उसे बंदी बना लूँगा। राजा के इस व्यवहार से मुनि अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तुमने जिस अहंकार के कारण देवताओं का अपमान किया है, उसी अहंकार के कारण तुम शीघ्र ही अपने राज्य और सत्ता के साथ हाथ धो बैठोगे। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। मुनि के श्राप के बाद राजा के राज्य पर और भी भयानक संकट आने लगे। पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया और राजा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। राजा को अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे छोड़ दिया था और वह अकेला असहाय होकर इधर उधर भटकने लगा। राजा एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक घने जंगल में जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक ज्ञानी ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने राजा को पहचान लिया और उससे पूछा, हे राजन, आज तो अपने राज्य के राजा थे,
आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई? राजा ने अपने जीवन की सारी कहानियाँ उस ब्राह्मण को सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुमने अपने अहंकार के कारण देवताओं का अपमान किया है और इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। इस पाप से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, तुम्हें गणेश चतुर्थी का व्रत करना होगा। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, गणेश चतुर्थी क्या होती है और यह व्रत कैसे किया जाता है? तब ब्राह्मण ने राजा के गणेश चतुर्थी का महत्व और व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन तुम्हें श्रद्धापूर्वक गणेश जी की प्रतिमा बनानी होगी और उसकी पूजा करनी होगी। तुम्हें मोदक का भोग लगाना होगा और सच्चे मन से उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो गणेश जी तुम्हारी सारी बाधाओं को दूर कर देंगे और तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के कई नियम हैं। व्रत के दिन तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने होंगे, फिर मिट्टी या गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनानी होगी। पूजा के लिए तुम्हें 21 दुर्वा घास, 21 मोदक, लाल पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और लड्डू का प्रबंध करना होगा। पूजा करते समय तुम्हें गणेश जी के 108 नामों का जाप करना होगा और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। गणेश जी अपने माता पार्वती और पिता शिव के सबसे प्रिय पुत्र हैं और जो भी उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। राजा को ब्राह्मण की बातों पर विश्वास हो गया। उसने प्रण लिया कि वह गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे। भाद्रपद चतुर्थी का दिन आया। राजा ने जंगल में ही मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई। उसने फलों और कंदमूलों से उनका पूजन किया। वह रात भर गणेश जी का नाम जपते हुए भूखा प्यासा रहा। राजा की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि उसके सामने गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं। गणेश जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अहंकार को त्याग कर मेरी पूजा की है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। तुम्हारे राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौटेगी और तुम एक महान राजा कहलाओगे। अब जाओ, अपनी सेना को इकट्ठा करो, अपने राज्य को वापस जीत लो। गणेश जी के आशीर्वाद से राजा ने नया साहस आ गया। वह तुरंत अपनी पुरानी सेना को इकट्ठा करने लगा। जिन सैनिकों ने उसे छोड़ दिया था वे भी वापस आ गए। राजा ने अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया। इस बार राजा के साथ साथ उसकी सेना में भी एक अद्भुत ऊर्जा थी। गणेश जी की कृपा से राजा के हर युद्ध जीता और सभी को हराकर अपने राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजा महेंद्र सेन ने अपनी राजपाट वापस पाने के बाद सबसे पहले अपने राज्य में भव्य गणेश मंदिर बनवाया। उसने हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया और सभी लोगों को गणेश जी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने सभी को सिखाया कि अहंकार का त्याग करके और सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करने में ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही कारण है कि हम गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं और जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस गणेश जी की पूजा करता है उसे धन, ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को गणेश चतुर्थी का महत्व सुनाया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे।